guys, welcome back to the channel Crack Chemistry with Perry. I hope you all are fit and fine and have seen all my previous videos. So students, in this video we are going to start properties of acid. So first physical property is taste. We all know that acids are sour in taste. जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में. बट क्या हम सारे के सारे एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल. तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे कि विनेगर हो गया जो कि हमारा एसिटिक एसिड होता है, राइट, टार्टरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, वी नो कि ऑल आर सोर इन टेस्ट. बट जो मिनरल एसिड है, जैसे कि अपना सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर. नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर. इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते. अगर टेस्ट किया तो हमारी टंग जल जाएगी. तो these are corrosive in nature and we cannot taste it at all. क्लियर? तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की? टेस्ट की. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट, एंड जो मिनरल एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये क्या है? कोरोसिव हैं नेचर में एंड इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मीन्स कि एसिड्स जो है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है, राइट. तो कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड है और कुछ एसिड ऐसे हैं जो कि लिक्विड है. तो सॉलिड एसिड कौन कौन से हैं हमारे पास? सॉलिड, जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड, ये सॉलिड होता है. ऑक्सैलिक एसिड COOH, ये भी क्या है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. टार्टरिक एसिड C4H6O6, टार्टरिक एसिड, ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7, राइट. एंड लास्ट इज फोस्फोरिक एसिड H3PO4, फोस्फोरिक एसिड. तो ये सारे के सारे बच्चे एसिड कौन से होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ऑल दीज एसिड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. अब लिक्विड फॉर्म में कौन से एग्जिस्ट करते हैं? एक दो तो आप बता ही सकते हो, सोच सकते हो, जैसे कि विनेगर जो कि अपना एसिटिक एसिड होता है. तो जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लिक्विड एसिड्स. लिक्विड एसिड्स कौन कौन से होते हैं बच्चे? फर्स्ट है अपना एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, जो कि अपना विनेगर होता है, जिसको हम विनेगर भी बोल देते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH. नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड कहाँ पे मिलता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है जो भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो गर्मी में, है ना, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना सारे लोग. तो जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, वो हमारे जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी पाया जाता है लिटिल बिट. नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होती है, बट जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, राइट. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट.
नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड्स तो हम अपनी लैब्स में यूज करते ही हैं। यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज एसिड एंड मस्ट यूज देम। तो ये क्या होते हैं बच्चे, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। नेक्स्ट सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फरस एसिड? H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन कम होती है। तो बच्चे जितने भी अभी मैंने ये एसिड्स लिखे हैं ये क्या हैं? वोलेटाइल एसिड्स हैं। वोलेटाइल एसिड का क्या मतलब होता है? मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो इजीली वेपराइज हो जाएं, जिनके इजीली वेपर बन जाते हैं, तो ऑल दीज एसिड्स आर वोलेटाइल। इनको हम क्या कर सकते हैं? वेपर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर और ऑन हीटिंग एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। या तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर इनको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करने पर ये वेपराइज हो जाएंगे, इनके वेपर्स बन जाएंगे। लास्ट जो है हमारा एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चे, ये क्या है? होता तो ये लिक्विड फॉर्म में भी है, होता ये लिक्विड फॉर्म में ही है, बट ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है नेचर में। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का क्या मीनिंग है? कि इनके वेपर्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि ये इसको हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेस वॉलेटिलिटी होती है। बट जो ऊपर हमने अभी एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फरस एसिड, ये सारे के सारे एसिड्स लिखे हैं, ये क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं, वेपराइज इजीली हो जाते हैं। बट जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल एसिड होता है। तो इफेक्ट क्या है एसिड का स्किन के ऊपर? कि ये कोरोसिव होते हैं और ब्लिसर्स हो जाते हैं। एंड अब कौन सा एसिड कौन सा कलर इम्पार्ट करता है स्किन को? अगर वो स्किन के ऊपर डल जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ब्लैक कलर ऑन द स्किन। वो क्या कर देगा? स्किन को ब्लैक कलर कर देगा। और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, वो कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा? येलो कलर, राइट। एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव्स एम्बर कलर। एम्बर कलर का निशान जो है स्किन के ऊपर छोड़ देगा। और कार्बोनिक एसिड एंड मिनरल ऑर्गेनिक एसिड जो है वो नॉन कोरोसिव है नेचर में, इफेक्ट ऑन स्किन पड़ रहे हैं। जो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड इनऑर्गेनिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं ये ऑक्सी एसिड्स हैं, ये दोनों, ये क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ब्लैक कलर, नाइट्रिक एसिड येलो कलर, एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एम्बर कलर ऑन द स्किन। और जो हमारा कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ये कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? मतलब ये कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करता। कार्बोनिक एसिड और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर बिकॉज दे आर नॉन कोरोसिव। फोर्थ पॉइंट इज they change color of indicators. We all know कि indicators क्या होते हैं? Indicators are the complex substance that acquire distinct color in acidic and basic medium. Fourth point क्या है? Fourth physical property क्या है acid की? कि they change the color of indicator. The color of indicator. नाउ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंसेस, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस that acquire distinct color in acidic or basic medium. हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि है ना, लिटमस इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है। जब भी हम
किसी भी इंडिकेटर की किसी एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है, राइट। अब एग्जाम्पल क्या है, इंडिकेटर, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो उस इंडिकेटर में क्या क्या चेंजेस हो गए। नाउ लेट्स सी। लिटमस, फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस। आप सभी ने लिटमस पेपर देखा होगा अपनी लैब्स में। लिटमस पेपर, जब भी हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं किसी भी एसिड की ड्रॉप डालने पर लिटमस पेपर के ऊपर, तो कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, BAR। एसिड जो है वो ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, BAR। लिटमस पेपर के टेस्ट में आप बार याद रख सकते हो कि ब्लू कलर चेंजेस इनटू रेड व्हेन लिटमस पेपर को हम कांटेक्ट में लाते हैं विद एनी एसिड, राइट। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है बच्चे, एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो कौन सा कलर इंपार्ट करता है, पिंक कलर। कौन सा कलर चेंज होता है, ऑरेंज टू पिंक। मिथाइल ऑरेंज एक पिंक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है जो कि टर्न हो जाएगा पिंक कलर में ऑन रिएक्शन विद एसिड। थर्ड इंडिकेटर इज फिनोल्फथलीन। थर्ड इंडिकेटर इज फिनोल्फथलीन। बच्चे ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। फिनोल्फथलीन क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट और कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अगर हम इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता, ये क्या रहता है, रिमेन कलरलेस। ये कलरलेस ही रहता है, राइट। और जो फिनोल्फथलीन को अगर हम किसी भी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वो पिंक कलर इंपार्ट करने लग जाता है। बट अभी हम एसिड्स के बारे में देख रहे हैं, तो लिटमस क्या होगा, लिटमस पेपर ब्लू टू रेड, जिसको आप याद रख सकते हो बार के तरीके से। एंड मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू पिंक कलर में। और फिनोल्फथलीन जो कि कलरलेस सोल्यूशन होता है, दैट विल रिमेन कलरलेस ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड। एक और है रेड कैबेज। रेड कैबेज ये एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है, नेचुरल इंडिकेटर है जो कि रेड रहता है इन एसिडिक सॉल्यूशन, रिमेन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड ही रहता है, ये कोई भी कलर और इंपार्ट नहीं करता, राइट। बट अगर इसको हम किसी भी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं रेड कैबेज को, तो ये क्या कलर देता है हमें, ग्रीन कलर देता है। ग्रीन इन बेसिक मीडियम और इन बेसिक सॉल्यूशन, राइट। तो चारों के चारों ये आपने लर्न करने हैं अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नाउ क्या सारे के सारे इंडिकेटर्स सिर्फ कलर चेंज करके ही बताएंगे या फिर कलर की मीडियम से ही बताएंगे कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है? नो, एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाउ व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? द सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicator. Now let's see कि what are olfactory indicators. Olfactory indicators are, guys, olfactory indicators क्या होते हैं? Those substances whose smell changes, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं कि इंडिकेशन सिर्फ कलर चेंज की हेल्प से ही हो, इंडिकेशन विद स्मेल भी हो सकती है कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अब एग्जाम्पल क्या है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की? अनियन, वेनिला एंड क्लोव। वी ऑल नो इन तीनों की अपनी अपनी स्मेल होती है, और जब कोई भी ये एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नाउ लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल अनियन के केस में क्या हो रहा है, वी नो कि अनियन की एक अपनी स्मेल होती है। कोई भी अनियन के कंटेनर को जब हम किसी
क्लॉथ के साथ कवर करके रखते हैं तो उस क्लॉथ के अंदर क्या आ जाती है, अनियन की स्मेल आ जाती है। तो जब उस पीस ऑफ क्लॉथ को, जिसको कि हमने अनियन के साथ कवर करके, जिसके साथ हमने अनियन को कवर किया था, उसके अंदर क्या आएगा, अनियन की स्मेल आ जाएगी। बट जब हम उस क्लॉथ को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, जब हम उसको उसके साथ कवर करेंगे तो क्या होगा, अनियन की कोई भी स्मेल नहीं होगी, नो स्मेल ऑफ अनियन। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो एक बेस है उसने अनियन, जो कि एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, उसकी स्मेल को खत्म कर दिया। अनियन की स्मेल को एक बेस ने खत्म कर दिया, राइट। तो मतलब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज का। बट जब हम सेम पीस ऑफ क्लॉथ को विद किसी भी एसिडिक मीडियम वाले क्लॉथ के साथ, ठीक है, वीक एसिड के साथ उसको कवर करके रखेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स कि अनियन की स्मेल एज इट ही आएगी, उस क्लॉथ में से स्मेल गायब नहीं होगी, जो कि बेस के केस में हो रही थी। तो एन एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन। एसिडिक सॉल्यूशन does not destroy the smell of onion, right। now fourth point क्या था, इंडिकेटर विद द चेंज इन कलर भी इंडिकेट कर सकते हैं और विद द चेंज इन स्मेल भी इंडिकेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रोलाइट। फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की, कि दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution. Acids behave as good electrolyte because they conduct electricity in aqueous state. अपनी aqueous state में एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl का हमने सोल्यूशन लिया तो ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है, और जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं यही तो फ्लो ऑफ करंट के में हेल्प करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो बच्चे आज का टॉपिक था हमारा ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चेंज इन कलर है, ठीक है, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वाला है या फिर फिजिकल स्टेट वाला कि ये वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।